चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल देसी अकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। यह भी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको भी बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों को पढ़ने से पहले आपको कुछ फैक्ट पता होना चाहिए। वो फैक्ट है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या थी उसका 8.8% जो है वह एसटी है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी जनजातीय जनसंख्या है। भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का 1.09% किसमें उत्तर प्रदेश में निवास करता है। भारत की जो कुल जनसंख्या है 2011 के सेंसस के अनुसार उसकी 1.09% उत्तर प्रदेश में निवास करता है। और उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का जो एसटी परसेंटेज है वह है 0.6%, 0.6% है। तो ये हो गया कि कुल जनसंख्या का 8.8% एसटी है भारत की कुल जनसंख्या का, और भारत की कुल अनुसूचित जनजातियां जो हैं उनका 1.09% उत्तर प्रदेश में निवास करता है, जो कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.6% है। अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले थारू है, बुक्सा है, जौनसारी है, खरवार है, माहीगिर है, बैगा, सहरिया, गोंड है। ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम थारू जनजाति। थारू जनजाति जो है यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। ये सवाल पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। थारू है, थारू जनजाति है। उसके अलावा पूछा गया है कि यह जनजाति यानी थारू जनजाति किस वंश से अपने आप को संबंधित मानते हैं। यह थारू वंश से, थारू जनजाति जो है वह किरात वंश से खुद को संबंधित मानते हैं। इनका जो निवास क्षेत्र है, थारू जनजाति का जो निवास क्षेत्र है यह गोरखपुर का तराई क्षेत्र है। इनका जो मुख्य भोजन है वह चावल है। थारू जनजाति का मुख्य भोजन चावल है। थारू जनजाति के लोगों में संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है। यह प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, यानी शोक पर्व के रूप में मनाती है। वह है थारू जनजाति मनाती है। किस जनजाति का प्रमुख पर्व जो है वो बजहर है, ये भी पूछा गया है। किस जनजाति का प्रमुख पर्व बजहर है, तो थारू जनजाति का प्रमुख पर्व बजहर है। होली के दिन कौन सा नृत्य करते हैं, ये खिचड़ी नृत्य करते हैं। यानी कौन सी जनजाति है जो होली के दिन खिचड़ी नृत्य करती है। होली के दिन खिचड़ी नृत्य करती है थारू जनजाति। और थारू विकास परियोजना कब शुरू की गई, 2 अक्टूबर 1980 को शुरू की गई। तो एक बार उत्तर प्रदेश की दूसरी जनजाति है बुक्सा जनजाति। बुक्सा जनजाति जो है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में निवास करती है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में निवास करती है, जो कि हिमालय की तलहटी का हिस्सा है। और बिजनौर जिले से ही गंगा उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में निवास करती है, जो कि हिमालय की तलहटी का हिस्सा है। इस जनजाति के प्रमुख को, इस जनजाति का जो सरपंच होता है या उसका प्रमुख होता है, उसको तखत कहा जाता है। किस बुक्सा जनजाति के प्रमुख को तखत कहा जाता है। और तीसरा, यह जनजाति काफी पिछड़ी जनजाति है। इसमें से बुक्सा जनजाति से एक सवाल पूछा जाता है कि बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है। बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में निवास करती है। बासे बुक्सा और बासे बिजनौर। दूसरी जनजाति है जौनसारी जनजाति। जौनसारी जनजाति, यह जनजाति मुख्य रूप से उत्तराखंड में निवास करती है। जौनसारी जनजाति जो है वह मुख्य रूप से उत्तराखंड में निवास करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम में निवास करती है। इसका कारण है कि उत्तराखंड का जो उत्तर प्रदेश का जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है वह उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है, इसीलिए यह जनजाति उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में भी निवास करती है। इस जनजाति का जो प्रमुख उत्सव या त्योहार है विक्सू, जिसे बैसाखी कहते हैं। ये पूछा गया सवाल है। पाचोई हो जाता है, दियाई हो जाता है। इस जनजाति के जो प्रमुख नृत्य हैं वह रासो, काफी इंपॉर्टेंट है, सराई, धीई, धुंडिया, अंडे कांडे, झेला, घोड़ो तथा जंगबाजी, हारुल इंपॉर्टेंट है, और घूमसू इंपॉर्टेंट है। ये रासो, हारुल और घूमसू जो प्रमुख नृत्य हैं ये पूछे गए हैं कि हारुल नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया था, तो जौनसारी जनजाति के द्वारा किया था। और घूमसू नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया था, यह भी जौनसारी जनजाति के द्वारा ही किया जाता है। उत्तर प्रदेश की अगली जनजाति है खरवार जनजाति। उत्तर प्रदेश की अगली जनजाति है खरवार जनजाति।
जो कि सोनभद्र, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी में निवास करती है। लेकिन खरवार जनजाति मुख्य रूप से सोनभद्र में निवास करती है। इस जनजाति की कुछ उपजातियां हैं जो इस प्रकार हैं: सूरजवंशी, पतवंदी, खेरी, राउत, मोगती, दौलतबंदी, मोजायाली, गोंजू व आर्मिया। इस जनजाति का जो प्रमुख देवता है वह है बधौस, बनसंती, दुल्हादेव, गोरैया। इस जनजाति का ये दुल्हादेव पूछा गया है। प्रमुख देवता जो है बधौस, बनसंती, दुल्हादेव, गोरैया है। इस जनजाति का प्रमुख नृत्य जो है कर्मा नृत्य है। कर्मा नृत्य सोनभद्र जिले में किया जाता है। मूल निवास, इस जनजाति का जो मूल निवास है वह है झारखंड का पलामू जिला। इस जनजाति का मूल निवास क्षेत्र कहाँ का है? झारखंड का पलामू जिला। इस जनजाति उत्तर प्रदेश की अगली जनजाति है बैगा जनजाति। बैगा जनजाति यह मुख्य रूप से झारखंड व छत्तीसगढ़ राज्य में निवास करती है। और अगर पूछा जाए कि बैगा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है, तो बैगा जनजाति उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में निवास करती है। बस इससे इतना ही सवाल पूछा जाता है कि बैगा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है, तो यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में निवास करती है। अगली जनजाति है माहीगिर जनजाति, जो बहुत बार पूछी गई है। माहीगिर जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वह है बिजनौर जिले का नजीबाबाद क्षेत्र। क्या है? बिजनौर जिले का नजीबाबाद क्षेत्र। इस जनजाति का जो प्रमुख पर्व है वह है इस्लाम। इस जनजाति का प्रमुख पर्व इस्लाम है और इस जनजाति की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वह है मछली पकड़ना, क्योंकि यह मुख्य रूप से मछुआरे ही होते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? मछली पकड़ना, क्योंकि यह मुख्य रूप से मछुआरे ही होते हैं। यह एक जनजाति ऐसी जनजाति है जो उत्तर प्रदेश की ओबीसी लिस्ट में शामिल है। जो उत्तर प्रदेश की ओबीसी लिस्ट में शामिल है। उत्तर प्रदेश की अगली जनजाति है सहरिया जनजाति। उत्तर प्रदेश की अगली जनजाति है सहरिया जनजाति। इस जनजाति का निवास क्षेत्र राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा और जालौन क्षेत्र हैं। यह जनजाति अपनी उत्पत्ति भीलों से मानती है। तो सवाल आता है कि कौन सी जनजाति अपनी उत्पत्ति भीलों से मानती है? तो सहरिया जनजाति अपनी उत्पत्ति भीलों से मानती है। यह जनजाति हिंदू देवी देवताओं की पूजा करती है। कौन सी? सहरिया जनजाति हिंदू देवी देवताओं की पूजा करती है और माहीगिर जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है। इस जनजाति का जो मुख्य नृत्य है वह दुल्हन, घोड़ी और सरहुल। सरहुल काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। तो वे जनजातियां हैं पहाड़िया, पंखा, पनिका, बैगा, अगरिया, पटारी, भुइया, चेरो आदि। ये जनजातियां सोनभद्र में पाई जाती हैं और इनमें यही पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति सोनभद्र में निवास करती है। इस तरह से हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपकी कोई क्वेरी और कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।